तो बच्चों, काफी बच्चों के कहने के बाद, बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद आज हम लेके आए हैं बच्चों क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये हमारा उसका लेक्चर नंबर 1 है बच्चों। और इस लेक्चर में मैं बता दूं हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 5.1 एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। क्लियर है? इसी में इसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन। तो बच्चों चलते हैं चैप्टर की तरफ। मैंने कहा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा सबसे पहला हमारा जो सबसे पहली चीज है कि यही जानना है बच्चों कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है ना? देखो, प्रोग्रेशन नाम समझ में आ रहा है कि कोई चीज आगे को बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रही है, मतलब नई चीज, उसके आगे नई चीज, उसके आगे नई चीज। ठीक है, मैंने कहा मैं एक नंबर्स की लिस्ट बनाने जा रहा हूं। मैंने कहा मैं नंबर की लिस्ट, समझते हो? लिस्ट मतलब दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा 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 करके कुछ नंबर्स लिखने जा रहे। मैंने कहा मान लो मैंने कुछ नंबर्स एक दूसरे के अगल बगल कॉमा कॉमा करके लिखे। मैंने कहा मैंने 1 लिखा, मैंने कहा कॉमा, मैंने उसके बाद 6 लिख दिया, कॉमा, मैंने उसके बाद 11 लिख दिया, कॉमा, मैंने उसके बाद 16 लिख दिया, कॉमा, उसके बाद मैंने 21 लिख दिया, कॉमा, और मैं ऐसा डैश 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 करता रहा आगे को। ठीक है, मैंने ध्यान दिया होगा 3 डैश बनाए बच्चों। हाँ सिर्फ, बस ऐसा नहीं तुम डैश 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 करते जा रहे हो। 3 डॉट्स इनफ है या 3 डैश इनफ है। मैंने कहा मैंने कुछ नंबर्स एक दूसरे के अगल बगल लिखे हैं। मैंने कहा अब मेरे को यह जानना है कि ये जो मैंने एक, क्या कहो इसको, लिस्ट ऑफ नंबर्स बोलो या सीरीज बोलो। सीरीज इसीलिए क्योंकि इसमें नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अच्छा, अब एक बात है कि मैं इसको एपी कब कहूंगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा अ लिस्ट ऑफ नंबर इज सेट टू बी एन एपी। एक लिस्ट ऑफ नंबर बच्चों एपी तब कहलाती है, मैंने कहा एपी तब कहलाती है जब उसका कोई भी नंबर तुम उठाओ, उसका डिफरेंस उसके पिछले नंबर से करो, वो हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की 6, मैंने कहा सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं और उसमें से 1 माइनस करूं, मैंने कहा मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। मैंने कहा मैं तीसरे नंबर, इस सीरीज के तीसरे नंबर 11 की बात करूं और उसमें से 6 माइनस करूं, मैंने कहा मुझे तब भी 5 मिलेगा। मैंने कहा मैं 16 लू, 16 चौथा नंबर, उसमें से 11 माइनस करूं, मैंने कहा मुझे तब भी 5 मिलेगा। मैंने कहा अगर मैं 21 लूं और उसमें से 16 माइनस करूं, मैंने कहा मुझे तब भी 5 मिलेगा। मैंने कहा तो मुझे एक बात समझ में आई है कि हर नंबर पिछले नंबर से 5 ज्यादा है, हर नंबर अपने पिछले नंबर से 5 ज्यादा है। मैंने कहा क्योंकि हर नंबर अपने पिछले नंबर से एक फिक्स्ड अमाउंट में ज्यादा है, तो देयरफॉर मैं इसको एपी कह सकता हूं। मैंने कहा अ लिस्ट ऑफ नंबर इज सेट टू बी एन एपी। एक लिस्ट ऑफ नंबर एपी तब कहलाती है बच्चों, अ लिस्ट ऑफ नंबर इज सेट टू बी एन एपी इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर अपने पिछले नंबर से, फ्रॉम द प्रीवियस नंबर, कहते हैं कि वो सेम अमाउंट से डिफर कर रहा हो या हर बार सेम नंबर उस पर जुड़ रहा हो। ठीक है, ठीक हो गया। तो मैंने कहा मान लो ये एपी है। क्यों है एपी? इस वजह से क्योंकि ऐसा हो रहा था। साइड कर देते हैं। मैंने कहा बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा ये मेरा इसका पहला टर्म है, तो मैं इसको दिखाऊंगा A1, स्मॉल A1। A1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। मैंने कहा 6 मेरा इस एपी का दूसरा टर्म है। मैंने कहा 11 मेरा इसका तीसरा टर्म है। मैंने कहा ये मेरा 16 इसका चौथा टर्म है। मैंने कहा 21 मेरा इसका 5वां टर्म है, एंड सो ऑन, चलते जा रहा है बच्चों। क्लियर है? मैंने कहा ये एपी क्यों है? वो भी लिख देता हूं। मैंने कहा क्योंकि अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं, तो मैंने कहा मुझे मिल रहा है 6 माइनस 1, मैंने कहा मुझे मिल रहा है 5। मैंने कहा अगर मैं A3 में से A2 माइनस करूं, मैंने कहा मुझे मिल रहा है 11 माइनस 6, मैंने कहा अभी भी मुझे मिल रहा है 5। मैंने कहा अगर मैं A4 में से A3 माइनस करूं,
मैंने कहा मुझे मिलेगा 16 माइनस 11, मैंने कहा मुझे मिलेगा अभी भी 5। मैंने कहा अगर मैं A5 में से A4 माइनस कर दूं तो मैंने कहा 21 माइनस 6 16, मैंने कहा मुझे अभी भी मिलेगा 5। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मैंने कहा मुझे हमेशा एक सेम डिफरेंस, सेम नंबर का डिफरेंस मिल रहा है, तो मैंने कहा इसीलिए ये मेरा जो गिवन चीज है वो क्या दी गई है मुझे, एपी मैंने कहा दी गई है। तो मैंने कहा ये एपी इसीलिए है, मैंने एपी इसीलिए क्योंकि हर एक सक्सेसिव टर्म अपने प्रेसीडिंग पिछले वाले टर्म से, सक्सेसिव मतलब अगला टर्म, अपने प्रेसीडिंग मतलब पिछले वाले टर्म से सेम नंबर से डिफर कर रहा है। ठीक है? और मैंने कहा इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जिससे ये सेम नंबर से डिफर कर रहा है ना, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं बच्चों क्या, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस। मैंने कहा दिस इज एन एपी, मैं इसको एपी बोलूंगा विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों, 5। मैंने कहा दिस फिक्स्ड नंबर, मैंने कहा ये जो फिक्स्ड नंबर है, दिस फिक्स्ड नंबर, this fixed number is said to be the common difference, the common difference of the AP। AP का बच्चों क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को बच्चों दिखाते हैं स्मॉल डी से। किससे दिखाते हैं बच्चों, स्मॉल डी से। बात क्लियर है? बात क्लियर है? मुझे एक बात समझ में आई है, कि ऐसा होता है। ठीक है, मुझे एक बात समझ में आई है, तो सुनोगे बच्चों बहुत ही ध्यान से। तो मैंने ये हल्का सा एक एग्जांपल के साथ तुम्हें एपी क्या होती है वो बताया है। ठीक है, अच्छा, और मेरी एक बात सुनोगे। मैंने कहा मैं बेसिक सा फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, मैं एक बेसिक सा फॉर्मूला आप लोग को बना के दे रहा हूं, ऑल्दो मैं इसको सेकंड एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी लिखूंगा। मैंने कहा अगर मैं कोई भी एपी का नंबर लेता हूं, कोई भी एपी का टर्म लेता हूं, मान लो 10th, मैंने कहा उसमें से मैं उससे एक कम नंबर को माइनस कर देता हूं, मतलब 9th। मैंने कहा अगर मैं 9th नंबर ले रहा हूं तो 9 माइनस 1 8th, तो 9th टर्म माइनस 8th टर्म इक्वल टू क्या आएगा। मैंने कहा किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर दो, किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से, किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से, चौथे को तीसरे से, पांचवे को चौथे से, तो मुझे कॉमन डिफरेंस डी मिल जाता है। मैंने कहा मुझे क्या मिलता है, हमेशा कॉमन डिफरेंस मिलता है। मैंने कहा एनी नंबर, एनी टर्म ऑफ एन एपी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, किसी टर्म एपी के में से अगर मैं उसका पिछला टर्म सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे हमेशा डी मिलता है बच्चों। कॉमन डिफरेंस कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं बच्चों, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो मैंने कहा एपी एक ऐसी नंबर की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ अ नंबर या सीरीज ऑफ अ नंबर इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर या ईच सक्सेसिव नंबर डिफर बाय सेम डिफरेंस, मतलब डिफर बाय सेम नंबर फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म, अपने पिछले टर्म से। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब मेरी बात कुछ ध्यान से सुनोगे थोड़ी बहुत और। मैंने कहा अगर जनरल, मैंने कहा अभी लिख देंगे, मैंने कहा बल्कि एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, ठीक है ना, मेरे पास एक स्लाइड और खाली है। ठीक है, मैंने कहा जनरल एपी की बात करते हैं, एक जनरल एपी की बात करते हैं पहले। मैंने कहा जनरल एपी, मैंने कहा लेट कर लो ए बी द फर्स्ट टर्म, एपी का क्या ले लेता हूं, ए को फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी बी इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, सेम डी एंड डी बी इट्स कॉमन डिफरेंस। बात सुनना बच्चों ध्यान से, बात सुनना, 2 मिनट लगेंगे, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, 2 एग्जांपल्स हैं शायद और 4 क्वेश्चन हैं शायद, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा मान लो पहला टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 5 है। अगला टर्म कैसे आएगा, 1 में 5 जोड़ दो। अगला टर्म कैसे आएगा, 6 में 5 जोड़ दो।
आएगा नहीं आएगा? अगला टर्म कैसे आएगा? 11 में 5 जोड़ दो। अगला टर्म कैसे आएगा? 16 में 5 जोड़ दो और करते रहो बच्चों। से क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो यहां क्या लिखूंगा बच्चों? जनरल एपी के अंदर मैंने कहा अगर मेरा फर्स्ट टर्म एपी का ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो अगला टर्म कैसे आएगा? ए में डी जोड़ के। इसका अगला टर्म कैसे आएगा? ए प्लस डी में जी जोड़ के। तो ए प्लस डी क्या हो जाएगा बच्चों? 2d हो जाएगा। अगला टर्म कैसे आएगा बच्चों? इसमें और डी जोड़ के, 2d में और डी जोड़ूंगा तो 3d, इसमें एक और डी जोड़ूंगा तो मेरा अगला टर्म आ जाएगा a प्लस 4d। तो मैंने कहा a प्लस डी, 2d, 3d, 4d एंड सो ऑन। मैंने कहा ये मेरा जनरल एपी है। ऐसी दिखती है बच्चों एपी, ये इसका जनरल फॉर्मूला है एपी का, या जनरल एपी है कि डैश 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 करके ऐसा लिख सकता हूं। मैंने कहा एपी का फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है? हमें इसमें ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ने, हमें बस एपी क्या होती है एक्सरसाइज 1 में, हमारा 5.1 में एपी होती क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एपी कैसे निकालते हैं, बस इतना जानना है। और यह जानना है कि एपी है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां बात कर रहा था तुम लोगों से उस टाइम, मैंने कहा ये जो मैंने लिखा है, मैंने कहा ये एपी है। मैंने कहा दिस इज एन एपी, ये एपी है। मैंने कहा द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ये एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। फिर मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला बना के दिया, मैंने कहा ये फॉर्मूला तुम लोग याद करोगे। मैंने कहा एपी के किसी भी टर्म को पकड़ लो, उसमें से उसका पिछला टर्म माइनस करो, हमेशा कॉमन डिफरेंस आएगा। जैसे 21 को पकड़ो, उसमें से 16 माइनस करो, 5 आएगा कॉमन डिफरेंस। कोई और टर्म 11 पकड़ो, 11 में से उसका पिछला टर्म मतलब 6 माइनस करो, तो क्या आ जाएगा बच्चों? तुम्हारा कॉमन डिफरेंस 5, फिर से 5 आ जाएगा। बात क्लियर है? कोई अंडरस्टूड बात है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, ये बेसिक बात हमने जान ली। ठीक है ना? ठीक है, मैंने कहा हमारे पास एक एग्जांपल नंबर 1 है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, देखते हैं बच्चों इसमें क्या हो सकता है हमारे साथ। ठीक है ना? देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। मैंने कहा क्या कह रहा है देख लेते हैं। मैंने कहा ये कह रहा है एग्जांपल नंबर 1 कि फॉर एन एपी दे रखी है बच्चों 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -3/2 कॉमा डैश 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 कॉमा। ठीक है, कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। क्या कह रहा है बच्चों? फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस। मैंने बताया ना, फर्स्ट टर्म को एपी के a से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस को d से दिखाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, एक और बात बताऊं, तो क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, एक डिस्कशन कर लेते हैं, छोटा सा 2 मिनट का। मैंने कहा अगर मेरे पास मान लो एक नंबर है, एक नोट लिख देता हूं, एक बात बताता हूं, खाली ऐसी। मैंने कहा अगर मेरे पास 2 है, मैंने कहा 2, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है एंड सो ऑन। मैंने कहा ये एपी है या नहीं है चेक करो। मैंने कहा अगर मैंने a2 माइनस a1 करा तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 3। अगर मैंने a3 माइनस a2 करा तो 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा बच्चों? 8 माइनस 5। बच्चे क्या करते हैं ना, यहीं पे इसको एपी है लिख देते हैं। नहीं बच्चों, पूरा जितने नंबर दे रखे चेक करना। अब मैं क्या करूंगा? a4 माइनस a3 करूंगा, 12 माइनस 8, मैंने कहा ये तो 4 आ गया। मैंने कहा सिंस मैंने कहा a2 माइनस a1 तो इक्वल है a3 माइनस a2 के, बट ये इक्वल नहीं है a4 माइनस a3 के। तो इसका मतलब है देयरफॉर अबव लिस्ट या अबव सीक्वेंस भी बोल सकते हो, अबव सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। बहुत ही ध्यान से सीख लेना बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में पहले तक एक सीक्वेंस इन सीरीज नाम का चैप्टर है, वहां पहले उसमें टॉपिक्स हुआ करते थे एपी और जीपी। 11th में एपी हट गया है बच्चों और जीपी आ गया है, और जीपी के अंदर कुछ क्वेश्चनों में एपी इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनोगे, इसीलिए थोड़ा सीख लोगे बच्चों। ठीक है ना? बाकी वहां हम एपी पढ़ाते ही हैं, खैर तब भी तो बात समझ गए होगे बच्चों सारे स्टूडेंट्स तुम लोग ना। मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी, समझ गए होगे। तो आ जाते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ वापस, जहां थे उधर वापस आ जाते हैं। मैंने कहा ये कहानी है। मैंने कहा फर्स्ट टर्म तो साफ दिख रहा है, हेयर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3/2। मैंने कहा एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, मैंने कहा a2 माइनस a1 कर लेता हूं ना, या a3 माइनस a2 कर लेता हूं ना,
या A4 माइनस A3 कर लेता हूं ना, कुछ भी कर लेता हूं। मैंने कहा निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, निकल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा जो D होगा वो बराबर होगा A2 माइनस A1। मैंने कहा A2 है हाफ माइनस A1 है 3/2। मैंने कहा इसको माइनस करूंगा, एलसीएम तो 2 ही आएगा, 1 माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, 1 माइनस 3 एज इट इज। मैंने कहा ये बचेगा -2/2। मैंने कहा काट दूंगा ये तो आ जाएगा -1। तो मैंने कहा D आ जाएगा -1। ठीक है, मैंने कहा D आ जाएगा -1। तो A आ गया 3/2 और D आ गया -1। आ गया बच्चों फर्स्ट टर्म और लास्ट कॉमन डिफरेंस। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो इसको, फिर बात करते हैं बच्चों आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चंस को पॉज करके नोट कर लो बच्चों। चलें आगे को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो बच्चे पूछते हैं सर अगर कभी किसी ने एपी की डेफिनेशन पूछ ली तो क्या लिखेंगे, है ना। हम कहते हैं ये लिख देना बच्चों कि एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। क्या होती है? इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each number is obtained by adding, in which each number, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है बच्चों, बहुत ही प्यारी भाषा लिखता है एनसीईआरटी, बहुत ही प्यारी। लोग कुछ बोले बच्चों, दुनिया में एनसीईआरटी से अच्छी किताब दुनिया में नहीं है। ठीक है, हम खुद जनरली एनसीईआरटी को प्रेफर नहीं करते, हम खुद आरडी शर्मा पूरी सॉल्व कराते हैं बच्चों को, है ना। लेकिन एनसीईआरटी से प्यारी किताब हमें कभी कोई नहीं लगती, मतलब पढ़ो अगर शिद्दत से ना एनसीईआरटी में मजा आ जाता है। मैंने कहा एन एपी इज अ, कितनी प्यारी डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी ने। उनने लिखी है बच्चों, एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, इन विच ईच नंबर is obtained by adding a fixed number, is obtained by adding a fixed number to the previous number, adding a fixed number to the previous number, पिछले नंबर में। ठीक है, previous number except the first number, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है क्या बच्चों? except the first, क्योंकि फर्स्ट नंबर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता बच्चों, फर्स्ट नंबर तुम्हें दिया ही होना चाहिए। देखो एक बार बताओ, मैं पहले नंबर को कैसे ऑब्टेन करूंगा? प्रीवियस नंबर तो है ही नहीं ना उसका, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। ध्यान से सुनोगे बच्चों, ध्यान से, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, ध्यान से सुनोगे। एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंड एक शर्त और है यहां पे, दिस फिक्स्ड नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, एंड this fixed number is known as the common difference, the common difference of an AP। क्लियर है बच्चों? ध्यान से सुनना, लेक्चर बहुत बढ़िया है, क्योंकि चाहे कितना ही छोटा हो, कितना ही एक्सरसाइज छोटी हो, बेस आगे की एक्सरसाइजेस का यही है। ये अच्छे से समझा तो सब आएगा। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं कॉमन डिफरेंस के बारे में। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, मैं बताऊंगा कैसे। कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव हो सकता है बच्चों, कॉमा जीरो, और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हमने बोला कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, हमने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के बारे में बोला। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो मैंने कहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन भी मिल गई, एग्जाम्पल भी मिल गया, मैंने कहा जनरल फॉर्म भी मिल गई, और मैंने कहा एक ऐसा एग्जाम्पल भी मिल गया जिसमें वो एपी नहीं है, नॉट एन एपी। बात क्लियर है? मैंने कहा एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जिसमें हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला, हमारे सामने है, जो कि बच्चों क्लियर है सारे बच्चों को? क्लियर है। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। मैंने कहा आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर इज एन एपी। पहले तो चेक करो कौन सा एपी है, फिर कह रहा है अगर वो एपी बना रहे हैं तो उसके अगले दो टर्म्स लिखो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, देख लेंगे बच्चों, इसको भी देख लेंगे। आ जाओ बच्चों आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2 है, पहले तो सॉल्व कर लेते हैं। 4 पार्ट हैं बच्चों, शायद यहां पे 4 हैं, और भी हैं क्या आगे, और भी हैं क्या आगे, नहीं नहीं, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू है। ठीक है, हमारे पास 4 पार्ट हैं बच्चों। पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहले तो चेक करना है एपी है या नहीं है। मैंने कहा 4, 10, 16, 22 और डैश डैश डैश। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा पहले मैं एपी है या नहीं है चेक करता हूं। मैंने कहा A2 माइनस A1, 10 माइनस 4, मैंने कहा 6 आ गया। मैंने कहा A3 माइनस A2, मैंने कहा 16 माइनस 10, मैंने कहा अभी भी 6 आ गया। मैंने कहा A4, मैंने कहा A4 माइनस A3 इक्वल टू 22 माइनस 16, मैंने कहा फिर से 6 आ गया। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। 22 में से 16 माइनस करो, फिर से 6 आ गया। तो सिंस मैंने कहा A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और वो बराबर है A4 माइनस A3 के। ठीक है, देयरफॉर इट इज एन एपी, इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस, विद कॉमन डिफरेंस 6 बच्चों, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से दिखाते हैं इक्वल टू 6 एंड फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4। रहने दो, फर्स्ट टर्म से क्या करना है। सुनो आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी इफ, देखो एनसीईआरटी ने देखो लिस्ट ऑफ नंबर बोला है, देखो समझ रहे हो ना, एनसीईआरटी कितनी प्यारी बुक है। देखो डेफिनेशन में क्या बताया था इनने हमें, है ना, इनने हमें डेफिनेशन में क्या बताया था, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है बच्चों, लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। डेफिनेशन दी थी बच्चों। कई सारे लोगों को सवाल चाहे कितने ही सॉल्व करने आते हैं, उनको उस बात का मतलब नहीं पता होता, डेफिनेशन नहीं पता होती, फॉर्मूला कहां से आया नहीं पता होता। हाँ, अप्लाई करना आता है, नंबर ले आते हैं। ये जीवन में उद्देश्य मत रखना बच्चों कभी, चाहे लेक्चर 1 घंटा लंबा हो जाए। हमारा उद्देश्य तुम्हें फ्यूचर के लिए ट्रेन करना है, ताकि तुम कल को कोई भी एग्जाम दो तो हमें याद करो कि सर ने ये बताया था, ये यहां हेल्पफुल है, और हमारी वीडियो तब भी देखो। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है आपके साथ। चलो बच्चों, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस डी जो है वो मैंने कहा 6 आ गया मेरा। ठीक है, मैंने कहा उसके बाद कह रहा है इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। मैंने कहा अगले 2 टर्म्स लिखते हैं। मैंने कहा द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर। मैंने कहा अगले 2 टर्म्स क्या होंगे। मैंने कहा आखिरी टर्म 22 था, अगला टर्म क्या होगा, ये एक ऐसी लिस्ट होती है बच्चों जिसमें कोई भी टर्म ऑब्टेन होता है उसके पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर को जोड़ के, और फिक्स नंबर यहां पे 6 है, तो मेरे को अगर 22 के बाद वाला नंबर निकालना है तो 22 में 6 जोड़ दो। मैंने कहा आर 22 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों 28। अगर और नंबर अगला चाहिए 28 में फिर 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा बच्चों 34, 34, आर 28 एंड 34। खत्म हो गया बच्चों, सवाल खत्म हो गया। चलें बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ, चलें बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ, आप चलें 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 सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने कहा सेकंड पार्ट कह रहा है 4, 10, 16, 22, डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों। मैंने कहा अगर मैं इसमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, 10 माइनस 4 6 बचेगा। क्लियर है। मैंने कहा अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूंगा, 16 माइनस 10, मैंने कहा तब भी 6 बचेगा। मैंने कहा अगर मैं फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करूंगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करूंगा, तो मैंने कहा 22 माइनस 16, मतलब फिर भी 6 बचेगा। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। इसके बाद तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, फिर तो एक काम करते हैं, चेक कर लेना बच्चों, चेक कर लेना, आराम से देखते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, पहले व्यवस्था बना लेते हैं काम करने की, तो काम तो होता रहेगा। ठीक, मैंने कहा तो ये हो गया बच्चों कि ये हो गया बच्चों कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, इसका मतलब है वो एपी है। सिंस ऐसा है विद कॉमन डिफरेंस, फिर से 6 है बच्चों, फिर से बच्चों क्या है, अच्छा मैंने फिर से यही पार्ट लिख दिया क्या, ओहो सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, हमने फिर से वही पार्ट कॉपी कर दिया जो पहले कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रुको 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 रुको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है,
देखते हैं। मैंने कहा अगला है मेरा सेकंड पार्ट है 1 -1 -3 -5 डैश डैश डैश, यह है मेरा अगला। मैंने कहा A2 में से A1 माइनस करा। A2 में से A1 माइनस करने का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, सफेद कलम से करते हैं। मैंने कहा A2 -1 है माइनस A1 1 है, तो क्या हो जाएगा -2। मैंने कहा A3 - A2 मतलब -3 माइनस -1, मैंने कहा हो जाएगा -3 + 1। मैंने कहा ये भी हो जाएगा -2। मैंने कहा अगला A4 - A3, A4 है -5 माइनस A3 है -2 -3 सॉरी -3। मैंने कहा हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 3, मैंने कहा ये भी हो जाएगा -2। सही है, बाकी वो कोई टाइम ऐसा वो लिखा हुआ है वो सेम ही रहेगा। मैंने कहा विद कॉमन डिफरेंस -2। उसके बाद मैंने कहा द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर। मैंने कहा अगले 2 टर्म्स भी तो लिखने पड़ेंगे ना। मैंने कहा पूछा है इन्होंने, लिखने पड़ेंगे ना बच्चों, लिखने पड़ेंगे ना। नेक्स्ट 2 टर्म्स आर। मैंने कहा कैसे निकलेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। किसमें, -5 में -2 कर दो, -5 में प्लस -2 कर दो, मतलब -5 में प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 कर दो, -7 और -9। मैंने कहा आर -7, -9। क्लियर है, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, तुम्हारे सामने है, चेक कर लो। ठीक है, ठीक है ना, उम्मीद करते हैं बच्चों क्लियर होगी बात। कैसा लग रहा है बच्चों, कैसा लगा, कैसा लगा सवाल, कैसा लगा, बढ़िया है ना। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जगह तो बनानी पड़ेगी ना बच्चों, 4 पार्ट है, ठीक है ना। मैंने कहा थोड़ा बहुत इधर अगर सेटल हो जाए तो बेहतरीन हो जाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। ओहो, इसी के साथ आऊंगा कह रहा है, तो साथ साथ है मतलब, सुनोगे सुनोगे। ठीक है, कुछ कोशिशें कर लेते हैं एक बार और आखिरी, अगर कामयाब होती हैं तो। कोशिशें कामयाब हो गई, होती हैं कोशिशें कामयाब मतलब। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा नेक्स्ट टर्म्स आर ये देखो, देखो कितना बढ़िया हमने 2 पार्ट एक ही जगह पे अरेंज कर दिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक हो गया, 2 पार्ट हमारे ये हो गए। चलते हैं बच्चों थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है बच्चों -2 2 -2 2 कॉमा -2 कॉमा डैश डैश डैश। चेक, ये माइनस और 2 वहां है, कंफ्यूज मत होना। चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा आप सुनोगे, मैंने कहा मैंने A2 - A1 करा, 2 -2 करा, 4 आ गया। फिर मैंने A3 - A2 करा, मैंने कहा A3 -2 है, -2, मैंने कहा -4 आ गया। ठीक है, मैंने इसके बाद आगे सॉल्व ही नहीं किया। मैंने कहा क्यों, मैं क्यों करूं, मैं क्यों और टर्म्स को चेक करूं जब मेरे पहले दोनों ही बराबर नहीं है। तो मैंने कहा सिंस A2 - A1 is not equal to A3 - A2, therefore it is not an AP, it is not an AP। अच्छा, बात आती है अगले 2 टर्म की। अरे अगले 2 टर्म तो तब ना, इफ दे फॉर्म एन AP, तब अगले 2 टर्म निकालो। काहे टेंशन ले रहे हो, काहे टेंशन ले रहे हो। मैंने कहा चौथा चौथा चौथा, मैंने कहा 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है। मैंने कहा 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, एंड सो ऑन। क्लियर है, चेक कर लो, सवाल चेक कर लो। मैंने कहा इसको सॉल्व करूंगा। मैंने कहा कैसे करता हूं, मैंने कहा A2 में से A1 माइनस करा, मतलब 1 में से 1 माइनस करा, 0 आ गया। मैंने कहा A3 में से A2 माइनस करा, मतलब 1 में से 1 माइनस करा, 0 आ गया। फिर A4 में से A3 माइनस करा, मैंने कहा A4 में से A3 माइनस करूंगा, 2 में से 1 माइनस करूंगा, 1 आ गया। मैंने कहा ये तो काम ही खराब हो गया। मैंने कहा सिंस, हमने खुद कहा, पर्सनल कहा हमने ये बात। सुनना बच्चों बात, ठीक है, हम थोड़ा सा कुछ बातें करने जा रहे हैं, सुनना। हमने क्या कहा, मैंने कहा सिंस A2 - A1 जो है वो बराबर है A3 - A2 के, वो बराबर नहीं है A4 - A3 के, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। क्या है बच्चों, इट इज नॉट एन AP। ये भी AP नहीं है बच्चों। कॉमन डिफरेंस की तो बात ही नहीं होती, कॉमन डिफरेंस की बात नहीं होती तो अगले टर्म की बात नहीं होती, कोई कुछ नहीं निकालना है।
तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्लियर है? क्लियर है? चेक कर लो। चलें बच्चों, आगे की तरफ चलें। चलते हैं बच्चों, चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 तो हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया है बच्चों हमारा ये एपी के लिए। एपी का इंट्रोडक्शन बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है। एपी क्या होती है, एपी ऐसे होती है, एपी का एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला एमसीक्यू में कभी काम आएगा। मैंने कहा एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, मैंने कहा एक ऐसा एग्जांपल दे दिया जिसमें एपी नहीं है। मैंने कहा एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व कर दिया, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व कर दिया, जिसमें हमें 4 अलग अलग चीजें दी थी। अच्छा, हम इसको यहां से उठा के ले तो गए, लेकिन 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 हमने गड़बड़ कर दी, कॉपी नहीं करा शायद। ठीक है, कॉपी नहीं करा शायद, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम लोग, मेरे को लगता है कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेते हो, तो पहले ले लिया होगा तुम लोगों ने, लेकिन मैं फिर भी तुम लोग के लिए इसको थोड़ा बेहतर करूंगा। हम थोड़ा गलतियां करना पसंद नहीं करते, ये मेरे ना बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत भरा है। ठीक है, हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आपकी तरह हम भी सीख रहे हैं। इक्वल टू A4 माइनस A3, it is therefore it is an AP with D equal to 6। क्लियर है? चेक कर लो। अच्छा चलो, एक लास्ट टाइम बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। मैंने कहा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आ गए हम, और हमारे पास यहां पे एक दो पार्ट हैं बच्चों। ठीक है, बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। चलो सबसे पहले, ठीक है, चेक कर लो बच्चों, 2 पार्ट हैं मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन में 2 नहीं 4 पार्ट होते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बिल्कुल, 3rd और 4th पार्ट अगली स्लाइड में। क्लियर है? क्लियर है? चेक कर लो बच्चों, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब सुनोगे बच्चों, बात को आराम से डिस्कस करेंगे, आराम से। मैंने कहा इसको सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को। मैंने कहा पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मैंने कहा फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 15 है। कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद मुझे बताना है कितने रुपए हो गए। ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 एडिशनल, ₹8 फॉर, अच्छा फॉर एडिशनल किलोमीटर। अगली बार से 8 रुपए। मैंने कहा पहली बार 15 रुपए हुए पहले किलोमीटर के। मैंने कहा उसके बाद फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के तो 15 रुपए हुए। फर्स्ट मत लिखो उसको, ओहो ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट मत लिखो उसको। ठीक है, फर्स्ट मत लिखो, रुको रुको रुको, चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने कहा फेयर फॉर 1 किलोमीटर जो है, मैंने कहा फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के कितने रुपए देने हैं? मैंने कहा 15 रुपए पहले किलोमीटर के, 15 रुपीज। मैंने कहा फेयर फॉर 2 किलोमीटर, मैंने कहा अगली बार से 8 रुपए ज्यादा देने हैं, मतलब 8 रुपए और देने हैं। मैंने कहा 1 किलोमीटर गए 15 रुपए देने हैं, 2 किलोमीटर गए 15 प्लस 8 रुपए दूसरे किलोमीटर के, 15 और 8 कितना हो गया बच्चों? 23 रुपए देने हैं। 2 किलोमीटर बाद उतरोगे तो 23 रुपए दोगे। मैंने कहा 3 किलोमीटर जाओगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? मैंने कहा 23 में फिर 8 रुपए जोड़ेंगे, मैंने कहा 31 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा 4 किलोमीटर जाओगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? मैंने कहा फिर एडिशनल 8 रुपए देने पड़ेंगे, मैंने कहा 39 रुपीज हो जाएंगे टैक्सी वाले के। 4 किलोमीटर दूर जाओ अपने घर से, टैक्सी वाले को 39 रुपीज देने हो जाएंगे बच्चों, इस वाले टैक्सी वाले को। इतना सस्ता टैक्सी वाला है नहीं लेकिन कोई। ठीक है ठीक है, चेक कर लो चेक कर लो। मैंने कहा क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा एपी बना रहा है बताना है। मैंने कहा चेक कर लेते हैं। मैंने कहा पहले किलोमीटर में 15, 2 किलोमीटर जाने के 23, तीसरे किलोमीटर में 31 रुपए हो गए उसके, चौथे में 39 हो गए एंड सो ऑन। मैंने चेक कर लिया। मैंने कहा A2 माइनस A1 इक्वल टू 23 माइनस 15। मैंने कहा ये हो गया 23 माइनस 15 कितना बच्चों? 8।
मैंने कहा फिर मैंने A3 माइनस A2 भी कर लिया, मैंने कहा A3 माइनस A2 हो गया 31 माइनस 23, मैंने कहा ये भी हो गया 8, मैंने कहा A4 माइनस A3, मैंने कहा 39 माइनस 31, मैंने कहा ये भी हो गया 8। तो मैंने कहा therefore it is an AP, it is an AP with common difference equal to 8। क्लियर है? चेक कर लो, चेक कर लो। अब चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ। मैंने कहा सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। यह है सेकंड पार्ट बच्चों, ये था फर्स्ट पार्ट। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ एयर, ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ वैक्यूम पंप, present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मैंने कहा एक वैक्यूम पंप एक सिलेंडर में लगाया है, जब भी मैं उस सिलेंडर को ऑन करता हूं, वैक्यूम पंप को ऑन करता हूं, वो उसकी 1/4 एयर को हटा देता है, 1/4 एयर को। ठीक है, मैंने कहा एयर रिमूव्ड इन ईच, क्या बोले उसको, ईच पंप इक्वल टू 1/4। कितनी रिमूव करता है? 1/4 रिमूव कर देता है बच्चों। अच्छा, इसका मतलब है बचेगी कितनी हर बार? मैंने कहा कितनी बचेगी पहले तो पता होना चाहिए है कितनी। मैंने कहा लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बी V। ठीक है, V मान लिया। मैंने कहा V है, V में से 1/4 रिमूव कर देगा। ठीक है, रिमूव करेगा, बचेगा। एक मिनट दोबारा चेक करते हैं क्या कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर रिमूव्स 1/4। ठीक है, 1/4 एयर रिमूव कर देगा बच्चों। जितनी भी एयर है, जैसे 100 है तो 100/4 25 हो जाएगी, 25 है 25/4 हो जाएगी, जो भी एयर है उसका बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा इतनी एयर रिमूव कर देगा, बचेगी कितनी? मैंने कहा आफ्टर, सुनना बच्चों, सुनना, इसको थोड़ी देर में लेट करें क्या? थोड़ी देर में लेट करें, चलो कर दिया। मैंने कहा एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर आफ्टर ईच पंप, मैंने कहा हर पंप के बाद एयर कितनी बचेगी? मैंने कहा तो पूरा एक वॉल्यूम एयर था, वन एयर थी, वन पूरी यूनिट। ठीक है, मैंने कहा उसमें से 1/4 रिमूव हो जाएगा, मतलब 1/4 रिमूव हो जाएगा। मैंने कहा कितनी रिमेनिंग बचेगी? मैंने कहा 4 माइनस 1, मैंने कहा 3/4 इतनी रिमेनिंग बचेगी। तो मैंने कहा हर बार 3/4 जो वॉल्यूम बचा है 3/4 हो जाएगी, मतलब हर बार, क्योंकि 1/4 रिमूव हो जाएगी, बचेगी कितनी? 3/4। अरे 1/4 हटा दो, 3/4 बचा, 1/4 तो 3/4 जोड़ो ना, 1 हो जाता है दोबारा। क्लियर है? मैंने कहा नाउ, इसका मतलब है पहली साइकिल में इनिशियली वॉल्यूम V था, अगली बार हो जाएगा बच्चों इसका 3/4, मतलब V का 3/4, मतलब V इंटू 3/4, तो V इंटू 3/4 मतलब 3V/4। मैंने कहा अगली बार 3V/4 का भी V/4, सॉरी 3/4, मैंने कहा ये हो जाएगा इंटू इसका भी 3/4। क्लियर है? तो मैं इसको इंडिविजुअली लिख दूं बच्चों। मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ एयर जो था, अच्छा ऊपर लिखा है, ये लिखा है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है मैंने V था वो लिखा है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। मैंने कहा नाउ, तो इसका मतलब है पहली बार वॉल्यूम V होगा, अगली बार V का 3/4 मतलब 3V/4। सुनो, यहां चेक कर लो, यहां चेक कर लो, साइड में चेक कर लेते हैं या यहां चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 3V/4 में फिर 3/4 हो जाएगी, तो 3 3 9, 9V/4 4 16, 9V/16 हो जाएगी। मैंने कहा अगली बार कितनी हो जाएगी? मैंने कहा 9V/16 में फिर 3/4 हो जाएगी। मैंने कहा 9 3 27V, 16 4 64, मैंने कहा 27V/64 हो जाएगी, और ऐसे चलते रहेगा और वॉल्यूम कम होता जाएगा, 3/4 होता जाएगा, 3/4। क्यों? क्योंकि रिमूव होने के बाद बचेगी 3/4, तो मैंने जो बची है वो लिख रहा हूं ना मैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा मैं चेक कर लेता हूं। मैंने कहा A2 माइनस AP कभी नहीं बनता बच्चों, मेरे को याद है क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मैंने कहा 3V/4 माइनस V करूंगा, मैंने कहा ये बचेगा 4 LCM,
मैंने कहा बचेगा 4 एलसीएम, मैंने कहा ये हो जाएगा 3v माइनस 4v, ठीक है, 3v माइनस 4v, ठीक है ना। तो मैंने कहा जो कॉमन डिफरेंस बचा माइनस v बाय 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वॉल्यूम नेगेटिव कैसे हो, बच्चों ये वॉल्यूम नहीं है, ये वो वॉल्यूम है जो हर बार कम हो जा रहा है। क्यों? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना कम हो गया वही तो पता चलेगा। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि कम हुआ, मैंने कम वाले में से ज्यादा वाला माइनस किया तो इसलिए नेगेटिव वॉल्यूम आया। हाँ, वो टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने कहा अब A3 में से A2 माइनस करके देख लो, A3 में से A2 माइनस करके देख लो, ऐसा भी करके देख लेते हैं। मैंने कहा 9v बाय 16 माइनस 3v बाय 4। मैंने कहा इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम हो जाएगा 16। मैंने कहा इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम हो जाएगा 16। मैंने कहा ये हो जाएगा 9v माइनस 4 3 12v, ठीक है। 9v में से 12v माइनस करूंगा बच्चों, कितना v बचेगा? माइनस 3v बाय 16। क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आए हैं? नहीं आए ना बच्चों, नहीं आए हैं ना, तो एपी नहीं है बच्चों, नहीं आए हैं ना, वॉल्यूम सेम नहीं आए ना, तो बच्चों एपी भी नहीं है। तो मैंने कहा सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, ठीक है, therefore it is not an, चलो लिख देता हूं, therefore it is not an AP, not an AP, AP नहीं है बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों इसके अब सेकंड के बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। चलें बच्चों आगे की तरफ। चलो अब एक काम करते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं। बहुत बड़ा लिखा है क्वेश्चन। मैंने कहा फिर से दो हमारे पास पार्ट्स और हैं। मैंने कहा थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व, अच्छा क्वेश्चन तो वही है, एंड वाई। मैंने कहा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच। पहला मीटर खोदने के 150 रुपए, अगला मीटर खोदने के 150 प्लस 50। क्यों? जितनी गहराई में जाओगे खोदना महंगा होता जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। मैं नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है बच्चों इस काम का, ठीक है। ऐसा इन्होंने बोला कि कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर इक्वल टू ₹150। मैंने कहा सेकंड मीटर कह रहा है इन विच कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50। अच्छा ठीक है, ये नहीं कह रहा जैसा मैं कह रहा हूं, ये कह रहा है बच्चों पहले मीटर का कॉस्ट 150 रुपए है, कॉस्ट फॉर 2 मीटर, मतलब सेकंड मीटर की बात हो रही है। अगर 2 मीटर डिग करोगे तो 150 प्लस कितना 50 ना, तो 200 हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे ही सिमिलरली कॉस्ट फॉर तीसरे मीटर, मतलब 3 मीटर डिग करने के ₹250, फिर 50 जुड़ जाएगा, ऐसा चलता जाएगा बच्चों। फोर्थ मीटर इक्वल टू ₹, फिर 50, तो मतलब फिर हो जाएगा बच्चों 300। मैंने कहा चेक कर लेते हैं, तो मैंने कहा नाउ, मैंने कहा ये बन जाएगा 150, फिर मैंने कहा बन जाएगा 200, मैंने कहा फिर बन जाएगा 250। देख के ही लग रहा है बच्चों हर बार 50 जुड़ रहा है, एपी है। लेकिन अब दस्तूर तो करना ही है, दस्तूर वो एक रीति रिवाज है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू 200 माइनस 150। रुको, गंदी राइटिंग बना दी हमने। 200 माइनस 150 50 हो जाएगा। मैंने कहा A3 माइनस A2, मैंने कहा 250 माइनस 200, मैंने कहा ये हो जाएगा फिर से 50। मैंने कहा A4 माइनस A3,
मैंने कहा A4 माइनस A3 हो जाएगा 300 माइनस 250, मैंने कहा फिर से 50 हो जाएगा। मैंने कहा सिंस या देयरफॉर इट इज एन एपी। कोई चीज सेम रफ्तार से बढ़ी है ना 50 रुपए के हिसाब से, ऐसी टैक्सी में भी था, हर बार 8 किलोमीटर रुपए पड़ रहे थे, तो वो भी एपी थी, ये भी एपी है। ठीक है, वो वॉल्यूम 3/4 हो रहा था, मतलब 1/4 हो रहा था, बच रहा था 3/4 एयर। तो बड़े नंबर का 3/4 बड़ा होता है, छोटे नंबर का 3/4 छोटा होता है, कैसे सेम आ जाएगा? क्लियर है ना? अच्छा, एक पार्ट और है शायद, हाँ चौथा, कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों। ठीक है, चेक कर लेना बच्चों, चेक कर लेना, कर देते हैं। ठीक है, चेक कर लेना। मैंने कहा चौथे पार्ट को चेक कर लेते हैं, मैंने कहा चौथे पार्ट को चेक कर लेते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है बच्चों, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर, प्रिंसिपल दे रखा है मुझे 10,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, मुझे रेट दे रखा है बच्चों, रेट 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 कहां है? रेट 8% पर एनम। बता रहा है कि ये एपी बनाएगा नहीं बनाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट की बात हो रही है ना। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। मैंने कहा फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला? मैंने कहा किसी भी ईयर में निकालना है, मैं एन ईयर के लिए निकाल रहा हूं फॉर्मूला, एन ईयर के लिए। मैंने कहा फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू द पावर n। याद कर लेना बच्चों, नहीं याद है तो। मैंने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि जो अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट होगा वो होगा अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। क्लियर है? क्लियर है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। किसका? सुना बच्चों कभी आज तक? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर पहले साल निकालोगे तो एन की वैल्यू 1 लोगे, दूसरे साल के लिए 2 लोगे, तीसरे साल के लिए 3 लोगे। फिर गंदा लिख दिया ना, फिर गंदा लिख दिया ना। ये हम करते हैं तेजी से करने के लिए, वो फिर ऐसा हो जाता है। क्लियर है? चेक कर लो, चेक कर लो कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बच्चों तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता होगा, हाँ आधे से ज्यादा लोगों को पहली बार सुन रहे होगे, पागल हो जाओगे वरना। मैंने कहा पहले साल जो अमाउंट होगा वो होगा P मतलब 10,000 इंटू 1 प्लस पहले रेट क्या है 8 अपॉन 100 की पावर 1। पहले तो पावर 1 मतलब कुछ नहीं, कॉमा। मैंने कहा दूसरे साल क्या होगा? 10,000 तो ऐसे ही रहेगा प्रिंसिपल। मैंने कहा 1 प्लस 8 अपॉन इतनी की पावर 2। तभी तो कहते हैं बच्चों, तभी तो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत खतरनाक इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग सुना है ना, बहुत लोग आजकल शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, कहते हैं कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है पावर्स में बढ़ता है पैसा। जितना इंटरेस्ट इस बार मिला, अगली बार उसका स्क्वायर, फिर उसका पावर 3, पावर 4, इसको कहते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट होना। मैंने कहा एक और टर्म लिख देता हूं। अब मेरी एक बात बहुत गौर से सुनना यार, इस बार ना इसको लंबा खींचते नहीं है, डैश डैश डैश। मैंने कहा यार क्या ये कभी इससे माइनस करूं और ये कभी इससे माइनस करूं, सेम आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों? अरे यार 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। क्या 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 क्या वो सेम आएंगे? कभी नहीं आएंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों कि हेयर, इतने तो पढ़ लिखे तुम लोग हो, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी एपी नहीं बनाता बच्चों, हेयर। ठीक है, अब तुम माइनस करके देखना चाहो तो देख लेना बच्चों। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, मैं तुम्हें तब भी अगर चाहोगे तो करके सॉल्व दिखा सकता हूं, लेकिन कोई वेस्ट ऑफ टाइम है। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे, चलते हैं बच्चों आगे को। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2 की तरफ देखते हैं ये क्या क्या। अच्छा इसमें भी 1 2 3 4 पार्ट है, 4 ही है या और है बच्चों? 4 4 ही है बच्चों, 4 ही। चलो देखते हैं क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। मैंने कहा पहले पार्ट में फर्स्ट टर्म दे रखा है 10, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 10। एपी कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, तो 10
कॉमा अगला, इसमें डी जोड़ दो मतलब 10 जोड़ दो, फिर डी जोड़ दो मतलब 30, फिर डी जोड़ दो मतलब 40। 4 टर्म लिखने को बोला है, फर्स्ट 4 टर्म। एपी बनाओ नहीं बोला, क्यों? क्या क्या फर्क होता है? सुनो बच्चों, एपी बनाओ बोला होता कॉमा डैश 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 लगाता, एपी बनाओ नहीं बोला, बोला 4 टर्म लिखने, लिख दिए। लिख दूं फर्स्ट 4 टर्म्स आर दिस। तुम लोग तो फिर क्या पता एग्जाम में क्या लिखा हो। मैंने कहा फर्स्ट फोर टर्म्स आर, ये है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स आर ये, ठीक है। चेक कर लो, सेकंड पार्ट में आ जाओ। और सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कह रहा है ए -2 डी 0। मैंने कहा फर्स्ट टर्म, अगला टर्म उसमें 0 जोड़ दो, -2 में 0 जोड़ो, -2 -2 में 0 जोड़ो, -2 -2 में 0 जोड़ो, -2 आ गए 4 टर्म्स, आ गए 4 टर्म्स, आ गए 4 टर्म्स। मैंने कहा द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, चेक कर लो तीसरा। मैंने कहा तीसरा क्या है बच्चों? मैंने कहा ए है 4, मैंने कहा डी है -3। मैंने कहा फर्स्ट टर्म, अगली बार फर्स्ट टर्म में डी जोड़ो, मतलब 4 में -3 करो 1, 4 में -3 करो 1, 1 में फिर -3 करो, मैंने कहा -2, फिर -3 करो, मैंने कहा -5। हो गए 4 टर्म्स, हो गए 4 टर्म्स। मैंने कहा द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। चेक कर लो चौथा पार्ट। मैंने कहा चौथा पार्ट है, ए दे रखा है -1 फर्स्ट टर्म और डी इक्वल टू दे रखा है 1/2। अच्छा 5 पार्ट है यार, 4 नहीं 5 है। कॉमन डिफरेंस दे रखा है हाफ। मैंने कहा पहला टर्म कैसे आएगा? -1, अगला टर्म कैसे आएगा? -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2। क्लियर है? चेक कर लो। तो मैंने कहा मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूं, -1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लूंगा 2, मैंने कहा अपॉन 1, मैंने कहा 2 -2 प्लस 1, मैंने कहा -2 प्लस 1 होता है -1/2, -1/2। मैंने कहा -1/2 में फिर 1/2 जोड़ूंगा। इस बार जोड़ने की जरूरत है क्या? इस बार जोड़ने की जरूरत है क्या? -1/2 प्लस 1/2 0, फिर 0 में फिर प्लस 1/2 करूंगा, फिर 1/2। अब जोड़ने की जरूरत है क्या इनको? नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है ना। मैंने कहा देयरफॉर फर्स्ट फोर, मैंने कहा देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर। क्लियर है? चेक कर लो। मैंने कहा देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर दिस। ठीक है, मैं इसलिए आर के आगे डंडा नहीं लगाता ना बच्चों, आधे लोग ना इसको माइनस समझेंगे, आर दिस। ठीक है, 2 बार माइनस समझ के प्लस ना कर दे गई। ठीक है, फिफ्थ पार्ट भी है बच्चों एक, है ना। कॉमन सेंस बहुत खतरनाक होता है क्लास 10th के बच्चों में, वैसे भी कुछ भी कर सकते हैं वो। अभी तुम नई नई चीजें सीख रहे हो। क्योंकि फर्स्ट टर्म है बच्चों -1.25 और कॉमन डिफरेंस है बच्चों -0.25। मैंने कहा पहला टर्म लिखो -1.25, चेक कर लो, चेक कर लो आर। बल्कि इस बार ओहो कैसे गद्दारी कर रहे हो इतनी, इसको तो डिलीट ही कर दो, दोबारा लिखेंगे। मैंने कहा चेक कर लो, मैंने कहा चेक कर लो कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा। मैंने कहा आर, मैंने कहा पहला टर्म -1.25 कॉमा, अगली बार -0.25 जुड़ेगा, जुड़ेगा मतलब माइनस होगा, एक ही बात होती है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसमें -0.25 होगा तो -1.50 हो जाएगा। 1.5 भी लिख सकते हो, 50 क्योंकि 0 पीछे से इनसिग्निफिकेंट है, पीछे सिग्निफिकेंस नहीं है उसकी कुछ। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं। मैंने कहा इसमें फिर माइनस ये करूंगा तो -1.75 होगा, फिर माइनस वो करूंगा तो -2.00 है, खाली 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये है बच्चों मेरे पहले 4 टर्म्स। ठीक है, अच्छा बीच में हमने इस बार बाउंड्री नहीं खींची, सरहद, सरहद बाउंड्री, बॉर्डर। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, लाल रंग से खींचते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या
क्या हमारे साथ ये कह रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है। 4 ये लिखें, 4 ये लिखें, 4 ये लिखें, मेरे ख्याल से 4 ये लिखें, काफी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 15-20 मिनट का और बचा हुआ है बच्चों खेल। ठीक है, बस एक बार लास्ट के क्वेश्चंस हो जाए ना तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों एपी को लेके तुम लोगों के। ठीक है, सारी दिक्कतें सॉल्व एपी को लेके। बहुत बड़ा लिखा है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। पहला कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख दो। मैंने कहा क्या करना है, 3 1 -1 -3 डैश डैश डैश। मैंने कहा फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट दिख रहा है 3। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने कहा -2। क्लियर है, तो मैंने कहा देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। चेक कर लो सेकंड पार्ट। मैंने कहा सेकंड पार्ट है -5 -1 3 7 चेक चेक डैश डैश डैश। मैंने कहा चेक कर लो। मैंने कहा फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट ही पता चल जाता है, मत निकालो। कॉमन डिफरेंस देखो बच्चों, डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने कहा -1 + 5। मैंने कहा हर बार 4 जुड़ जा रहा है, 4 3 से 7 तभी हुआ, सही बात है। मैंने कहा तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, साफ दिख रहा है, पहला टर्म -5 है। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस 4 है। चेक कर लो। करें बच्चों, अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। थर्ड पार्ट है बच्चों 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश डैश। चेक कर लो। अब यहां देखो बच्चों, मैंने कहा फर्स्ट टर्म नहीं निकालते, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 1 4 4/3। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। मैंने कहा फर्स्ट टर्म आ गया 1/3। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। चौथा पार्ट 0.6 1.7 2.8 3.9 डैश डैश डैश। मैं चेक कर लो बच्चों। मैंने कहा कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस, A2 - A1 करूंगा तो D आएगा। मैंने कहा वो बराबर आ जाएगा 1.7 - 0.6। ठीक है, एपी चेक मत करना, एपी है नहीं है, दी है फॉर द फॉलोइंग एपीज। कुछ लोग एपी चेक करने बैठ जाए, पता चला 1.6 में से 0 ये माइनस करा तो 1.1 बचेगा। मैंने कहा कॉमन डिफरेंस आ गया है, फर्स्ट टर्म आ गया है 0.6 और मैंने कहा कॉमन डिफरेंस आ गया है 1.1। हर बार 1.1 जोड़ देना। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बच्चों ये मेरा तीसरा सवाल भी हो गया। अब चलते हैं बच्चों इसके आखिरी सवाल की तरफ, जिसमें पार्ट्स बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से 12-15 पार्ट्स होंगे लगभग। ठीक है, सिर्फ पार्ट ज्यादा है, कोई टेंशन वाला इशू नहीं है, लेकिन वो पार्ट ज्यादा होने से क्या होता है, कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या, देरी तो लगेगी, लेकिन कंसेप्ट भी तो क्लियर होगा। देखते हैं बच्चों, पहला पार्ट कह रहा है कौन सा एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस लिखो और अगले 3 टर्म लिखो। पहले तो पूछ रहा है एपी है या नहीं है, एपी है तो कॉमन डिफरेंस लिखो और अगले 3 टर्म लिखो। क्लियर है, क्लियर। अगले 3 टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म मत लिखो, कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा इसने। मैंने कहा पहला पार्ट को चेक कर लेते हैं, 2 4 8 16। देखो देख के ही नहीं लग रही एपी, इसमें 2 जुड़ा, इसमें 4 जुड़ गया, उसमें फिर है ना 8 जुड़ गया। मतलब हर बार 2 में 2 जुड़ा, 4 में 4 जुड़ा, 8 में 16 जुड़ गया, 8 में 8 जुड़ गया। तो मैंने कहा एपी तो हो ही नहीं सकता ये। मैंने कहा A2 - A1 4 - 2। मैंने कहा A3 - A2 8 - 4। मैंने कहा 4 - 2 2 होता है, 8 - 4 4 होता है। मैंने कहा सिंस A3 - A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू A, सॉरी उल्टा लिख दिया, इसको पीछे लिखना चाहिए था, दोबारा लिख देते हैं, 1 मिनट लग रहा है। Therefore, A2 - A1 is not equal to A3 - A2. Second part 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। चेक कर लो। मैंने कहा चेक कर लेते हैं।
A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, 2, 5 माइनस 4, मैंने कहा हाफ। फिर मैंने कहा A3 माइनस A2 इक्वल टू 3 माइनस 5/2, ठीक है। मैंने कहा ये अपॉन 1 है, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5, मैंने कहा ये बचा क्या, हाफ। मैंने कहा A4 माइनस A3, मैंने कहा 7/2 माइनस 3, मैंने कहा ये बचेगा 2 LCM, मैंने कहा 7 माइनस 6, मैंने कहा ये बचेगा हाफ। मैंने कहा सब बराबर है, देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी है तो मुझे डी लिखना है, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस है हाफ, मैंने कहा कॉमन डिफरेंस है हाफ। अगला आगे सवाल है बच्चों, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 टर्म्स भी लिखने हैं, राइट द 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स। चेक कर लो बच्चों, थोड़ा छोटा कर दूं बच्चों, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। मैंने कहा 3 मोर टर्म्स आर, चलो मैंने कहा सॉरी 7/2 में फिर हाफ जोड़ दो, मैंने कहा 7/2 प्लस हाफ करूंगा तो 8/2 4 हो जाएगा। फिर 8/2 में फिर हाफ जोड़ूंगा, मैंने कहा क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। मैंने कहा 9/2 में फिर हाफ जोड़ूंगा, मैंने कहा 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। चले आगे की तरफ, चले आगे की तरफ। मैंने कहा अब देखते हैं अगला, मैंने कहा अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश डैश। मैंने कहा सुनना, हाँ सुनना, चेक कर लेता हूं एपी है या नहीं है। A2 माइनस A1, मैंने कहा -3.2 माइनस -1.2, मैंने कहा ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, मैंने कहा -3.2 में 1.2 जोड़ दूंगा तो मैंने कहा ये तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, -2, ठीक है, -2। चेक कर लो, मैंने कहा फिर A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, -5.2 माइनस -7.2, ठीक है, -7.2। मैंने इधर 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 क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही बात है, -5.2 प्लस 7.2, मैंने कहा ये फिर से बच जाएगा -5.2 में 7.2 क्या बचेगा बच्चों, ये तो इस बार बच जाएगा प्लस का शायद 2, ठीक है, प्लस का 2। चेक करें, A2 माइनस A1 -3.2 माइनस -1.2, A3 माइनस A2 दिस माइनस -3.2, ठीक है। तो ये तो एपी हो ही नहीं रहा, ये तो एपी हो ही नहीं रहा, ये तो एपी हो ही नहीं रहा बच्चों, ठीक है, मैंने कोई गलत तो नहीं किया। -3.2 माइनस -1.2 माइनस 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 प्लस -3.2 1.2 बचा बच्चों, माइनस का 2, ठीक है। फिर अच्छा, फिर A3 माइनस, अच्छा ये उल्टा लिख दिया ना, ये उल्टा लिख दिया ना, रुको 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 रुको, चेक कर लो, चेक कर लो। मैंने कहा A3 है 5.2 माइनस दिस -7.2 नहीं, -3.2 होगा, 3.2, ठीक है, वैल्यू गलत लिख दी थी, -3.2, तो ये फिर से -2। फिर A4 माइनस A3 -7.2 माइनस -5.2 -7.2 प्लस 5.2, मैंने कहा फिर से -2, देयरफॉर इट इज एन एपी। एपी है बच्चों, उसका डी क्या है बच्चों, -2 है, हर बार -2 जोड़ देना। तो नेक्स्ट कितने लिखने हैं बच्चों, 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, मैंने कहा कैसे आएंगे अगले 3 टर्म, -7.2 में फिर मैं क्या करूंगा, -2 करूंगा तो -9.2 -11.2 -13.2। चेक कर लो बच्चों, क्लियर है। मैंने कहा फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है
-10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। ठीक है, -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। मैंने कहा अब एक काम करते हैं ना, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा इसको भी कर लेंगे। मैंने कहा A2 - A1 करूंगा, -6 -10। मैंने कहा ये हो जाएगा -6 + 10। मैंने कहा -6 + 10 4 बचेगा। A3 - A2 कर लूंगा। मैंने कहा -2 -6 -2 + 6 -2 + 6 क्या बचेगा बच्चों? 4 बचेगा। फिर मैंने कहा A4 - A3 कर लूंगा। 2 -2। मैंने कहा 2 + 2। मैंने कहा ये भी 4 हो जाएगा। तो मैंने कहा देयरफॉर ये तो AP है, देयरफॉर इट इज एन AP। मैंने कहा अगर ये AP है तो मैंने कहा इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D क्या है? 4 है। मैंने कहा अगर इसका D 4 है तो अगले टर्म्स लिख दो। मैंने कहा 2 में नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। मैंने कहा नेक्स्ट 3 टर्म्स बराबर हो जाएंगे। 2 में 4 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, फिर 4 जोड़ो 14। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, पांचवें पार्ट की तरफ चलते हैं, पांचवें पार्ट की तरफ। ठीक है, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, सवाल आप लोग के सामने। मैंने कहा चेक कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट। मैंने कहा 3 है, 3 + √2। पहले तो AP है या नहीं है चेक कर लेता हूं। देखो हर बार √2 जुड़ रहा है, मुझे साफ दिख रहा है AP है। मैंने कहा A2 - A1 = 3 + √2 - 3। हर बार √2 जुड़ रहा है ना, साफ दिख रहा है। तो मैंने कहा क्या बचेगा? √2 बचेगा। मैंने कहा A3 - A2। मैंने कहा 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2। मैंने कहा ये क्या हो जाएगा? मैंने कहा ये क्या हो जाएगा? नीचे लिखता हूं, जगह घेरेगा खाली उधर को। मैंने कहा ये हो जाएगा 3 + 2 √2 -3 - √2। 3 से 3 कट जाएगा, 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? √2 बचेगा। ठीक है, चेक कर लो। मैंने कहा A4 - A3 करूंगा। A4 है मेरा 3 + 3 √2 माइनस, मैंने कहा अगला हो जाएगा 3 + 2 √2। चेक कर लो। मैंने कहा हो जाएगा 3 + 3 √2 -3 - 2 √2। मैंने कहा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 - 2 √2 क्या बचेगा बच्चों? खाली √2 बचेगा। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं बच्चों, क्वेश्चन तो वही है अभी भी। नेक्स्ट 3 नंबर्स, एक ही बात है, इक्वल टू। मैंने कहा इसमें √2 जोड़ दो। मैंने कहा 3 + 3 √2 के बाद 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। क्लियर है बच्चों? चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, सवाल क्लियर है? चेक कर लो। ठीक है, ये हो गया बच्चों मेरा सवाल। अब चलते हैं बच्चों इसके दूसरे पार्ट की तरफ, सेकेंड पार्ट की तरफ। AP नहीं है, साफ दिख रहा है मेरे को, साफ दिख रहा है, मतलब अपना पता नहीं तुम्हारा मेरे को। ठीक है, अब सुनोगे बच्चों। मैंने कहा 0.82 - A1 करूंगा तो 0.22 में से 0.2 माइनस करूंगा तो 0.02 बचेगा। अगर A3 - A2 करूंगा तो 0.222 में से 0.22 माइनस करूंगा। मैंने कहा ये क्या बचेगा? 0.22 माइनस करूंगा तो 0.002 बचेगा। क्या बराबर है ये दोनों? मैंने कहा A3 सिंस A3 माइनस, सॉरी पहले A2 - A1, since A2 - A1 is not equal to A3 - A2, therefore it is not an AP। बात ही खत्म अगले 3 टर्म की, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही नहीं होगा ना।
एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो अगले 3 टर्म नहीं है, सबकी चेन है अपनी आपस में इनकी। मैंने कहा तीसरा, वैसे तो मैं देख के बता सकता हूं इसको भी। तीसरा, अरे यार मैं पहला दूसरा तीसरा क्यों लिख रहा हूं, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये कौन सा पार्ट आएगा बच्चों, सेवंथ पार्ट। चेक कर लो, सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट है 0 -4, हर बार -4 हो रहा है तो एपी है ये। चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1 मैंने कहा बराबर हो जाएगा -4 माइनस 0, मैंने कहा -4 आ जाएगा, हर बार -4 आ रहा है, मैंने पहले ही कह दिया था। A3 माइनस A2, मैंने कहा A3 माइनस A2 होगा -8 माइनस -4, मैंने कहा ये हो जाएगा -8 + 4, मैंने कहा ये हो जाएगा -4। मैंने कहा A4 माइनस A3, मैंने कहा -12 माइनस -8, मैंने कहा -12 + 8, मैंने कहा कितना हो जाएगा 4, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का, तो मैंने कहा D जो है वो -4 आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, मैंने कहा क्या है, मैंने कहा -4 करते जाओ, -12 में -16, -16 -20 -24। प्लीज बच्चों देखो इसको, देखो आखिरी पार्ट एक और देख लो, यहां इस स्लाइड का आखिरी, और बचे हैं इसके बाद पार्ट्स। -हाफ -हाफ -हाफ, हर बार कॉमन डिफरेंस 0, मैंने कहा A2 माइनस A1 करूंगा 0 आएगा, कुछ भी नहीं जुड़ रहा ना। A3 माइनस A2 करूंगा 0 आएगा, A4 माइनस A3 करूंगा 0 आएगा, तो मैंने कहा देयरफॉर इट इज एन AP, और उसका कॉमन डिफरेंस 0 है। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकल जाएंगे, सेम आएंगे चाहे वो। नेक्स्ट 3 टर्म्स, मैंने कहा -हाफ -हाफ -हाफ। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों अब अपने आगे के पार्ट्स की तरफ। 8th के बाद 9, 10th, 11th, 12th मेरे और भी हैं क्या, 15 पार्ट्स है बच्चों, ठीक है, 7 पार्ट और हैं इसके बाद, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, वही सेम क्वेश्चन है, 1, 3, 9, 27 कह रहा है, तो मैंने कहा पहले 9th पार्ट कर लेते हैं। 1, 3, 9, 27 डैश डैश डैश, मैंने कहा A2 माइनस A1 करूंगा, 3 माइनस 1 2 बचेगा, A4 माइनस A3 करूंगा तो 9 माइनस 3 6 बचेगा, ठीक है। मैंने कहा सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, सॉरी A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 ही करा है ना, 9 माइनस 3, बिल्कुल 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 करा सही है, लिखा गलत है, रुको रुको रुको, चेक कर लो चेक कर लो। ठीक है, एक काम करते हैं, इरेज ही कर लेते हैं बच्चों इसको। मैंने कहा A3 माइनस A2, मैंने कहा सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, AP नहीं है बच्चों, क्लियर है। 10th पार्ट देख लो बच्चों, 10th है A, 2A, 3A, 4A, साफ पता चल रहा है बच्चों AP है। मैंने कहा A2 माइनस A1 करूंगा, A बचेगा, अरे 2A में से A माइनस करूंगा, A बचेगा, A3 माइनस A2 करूंगा, A बचेगा, A4 माइनस A3 करूंगा तब भी A बचेगा, देयरफॉर इट इज एन AP। और मैंने कहा इसका जो D है वो A हो गया है। मैंने कहा नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, मैंने कहा A जोड़ते जाओ, मैंने कहा आ जाएगा 5A, 6A और 7A। चेक कर लो,
ठीक है। इसके बाद 11th पार्ट, मैंने कहा a2 माइनस a1 करूंगा तो आएगा a स्क्वायर माइनस ए। मैंने कहा a3 माइनस a2 करूंगा तो आएगा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर। कभी ये दोनों बराबर हो नहीं सकते, तो a2 किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से माइनस करो, किसका क्यूब किसी उसके स्क्वायर से माइनस करो, कभी बराबर नहीं आता। नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। बात खत्म हो गई यहीं पे इसकी। 12th पार्ट देखो बच्चों, √2 कॉमा √8 को लिख दूं बच्चों 2√2, √18 को लिख दूं बच्चों 3 3 जा 9 2 जा 18, 3√2, इसको लिख दूं बच्चों 4 4 जा 16 √2 4√2, ठीक है, कॉमा डैश डैश डैश। साफ दिख रहा है एपी है, हर बार √2 जोड़ रहा है हेयर, हर बार √2 प्लस √2 2√2, फिर √2 जोड़ दो 3√2 4√2 5√2 7√2 हेयर। a2 माइनस a1 करोगे √2 आएगा, a3 माइनस a2 करोगे √2 आएगा, a4 माइनस a3 करोगे √2 आएगा। तो लिख देना देयरफॉर इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। अगर एपी है तो मैंने कहा इसका जो d है वो √2 हो जाएगा, और मैंने कहा नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने पड़ेंगे। मैंने कहा नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, मैंने कहा √2 जोड़ दो 4√2 में, मैंने कहा 5√2 6√2 और 7√2। चेक कर लो। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई, अब चलते हैं बच्चों 13th पार्ट की तरफ, 13th पार्ट की तरफ, ठीक है। मैंने कहा √3 है, √6 है, √9 को मैं 3 लिख दूंगा, एक काम करता हूं, पहले मैं जैसा दिया है वही लिखता हूं, ठीक है, तुमको वरना पता नहीं चलेगा ना मैंने किया क्या। √9 है और √12 है और डैश 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 है। मैंने कहा √3 ऐसे ही, √3 ऐसे ही, मैंने कहा √6 को मैं कुछ लिख नहीं सकता, √9 को मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है, 2 to the 4th, इसको मैं 2√3 लिख सकता हूं, कॉमा डैश डैश, 2 to the 4th 12 होता है क्योंकि 2√3, ठीक है। मैंने कहा कभी भी a2 माइनस a1 करूं तो √6 माइनस √3 आएगा, और a3 माइनस a2 करूं तो 3 माइनस √6 आएगा। ये दोनों कभी बराबर नहीं आएंगे, तो मैंने कहा a2 माइनस a1 कभी भी बराबर नहीं आएगा a3 माइनस a2 के। मैंने कहा देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है बच्चों, ठीक है। अब 14th पार्ट की बारी आती है, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऑड नंबर्स का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश डैश डैश, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एपी नहीं बनेगा बच्चों, तो मैंने कहा a2 माइनस a1 करा, 9 माइनस 1, मैंने कहा 8 आ गया। मैंने कहा a3 माइनस a2 करा, 25 माइनस 9, ठीक है, 16 आ गया बच्चों, ठीक है। इधर कर लें बच्चों, इधर इतना कॉपरेट करोगे, हमने एक्सरसाइज करा दी ऑलमोस्ट तुम्हें, इतना कॉपरेट करो बच्चों, ठीक है। मैंने कहा सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore it is not an AP। 15th पार्ट, मैंने कहा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। चेक करते हैं बच्चों ये AP बनाता नहीं बनाता। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 49, 73 डैश डैश डैश। मैंने कहा a2 माइनस a1 करूंगा, 25 माइनस 1 24 बचेगा। मैंने कहा a3 माइनस a2 करूंगा, 49 माइनस 25, मैंने कहा 24 बचेगा। मैंने कहा a4 माइनस a3 करूंगा, 73 माइनस 49, मैंने कहा फिर भी 24 बचेगा। 4 3, एक मिनट रुको रुको रुको, चेक कर लें क्या, चेक कर लें क्या, मैं गड़बड़ भी कर सकता हूँ, याद नहीं है क्योंकि 50 51 52 53 4 24 बचेगा, सही बात है। देयरफॉर इट इज एन एपी। मैंने कहा d कितना है, 24 है। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी तो निकालने पड़ेंगे। नेक्स्ट
3 टर्म्स आर। मैंने कहा 24 जोड़ते जाओ, मैंने कहा 73 में 24 जोड़ो, कितना बचेगा 7, 97। इसमें फिर 24 जोड़ो, कितना बचेगा 7 4 11, 1 9 10 11 12, 121। फिर इसमें 24 जोड़ो, मैंने कहा कितना बचेगा 5 4 1, 145, 145 हो गए। नेक्स्ट 3 टर्म्स चेक कर लो। ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों अब चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं बच्चों वापस। हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हो गया है। अब हमारी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे। ये हमारा लेक्चर बच्चों पूरा हो चुका है, हमारा एप्लीकेशन सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा हो चुका है, पहला एक्सरसाइज कंप्लीट। इसका बहुत ही जल्द लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2 प्लस एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन भी आएगा। ठीक है, मे बी पॉसिबल वो 2 पार्ट में आए या मे बी एक ही बार में, डिपेंड करता है हम पे टाइम कितना होता है। तो बच्चों वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करोगे, तैयारी करोगे बहुत अच्छी एग्जाम की, अपने दूर दूर दोस्तों को भेजोगे, दूसरे स्कूल के दोस्तों को भेजोगे। जितना वीडियो को दूर तक भेजोगे बच्चों, हमारा भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा, हमें कॉन्फिडेंस होगा, हम ज्यादा वीडियोस बनाएंगे, है ना। हम अभी बना रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच।